मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज वेडनेसडे है और अभी देखो सुबह की हरियाली। कल ये पौधे सूखे सूखे से लग रहे थे, कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि सूखे सूखे से लग रहे थे ना। अभी देखो थोड़ी सी ताजगी ताजगी लग रही है क्योंकि मौसम में बदलाव आ गया है। क्योंकि कल धूप जो सीधे हमारे आगे आती थी ना, सबसे सुबह सुबह धूप हमारी तरफ आ जाती है, दोपहर तक रहती है। तो उस धूप से ना जल जाते थे पौधे। और लेकिन कल थोड़ी सी धूप उतनी नहीं थी, बादल बादल हो गया था। तो सुबह सुबह मैंने गाय की आवाज़ को रहने दिया, इसको हटाया नहीं कि देखो सुबह सुबह गाय और बर्ड कैसे बोलते हैं। और अच्छा लगता है सुबह सुबह का टाइम। ये मौसम थोड़ा सा अच्छा लगता है नवरात्रि के बाद का, दीपावली के समय का। धीरे धीरे जब से आएगी ना सुबह सुबह अच्छा लगेगा मौसम। और बाहर चहल पहल रहती है, सारे स्कूल जा रहे थे, सबकी गाड़ियाँ जा रही थी। सियाला स्कूल के लिए वेट कर रही थी। फिर इसे नेचुरल आवाज़ में मैं डालूँगी अभी। आई आई आजा 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 चलिए। सेला स्कूल के लिए गई, उसकी बस आ गई और मैं जा रही थी अभी चाय बनाने और श्री के लिए थोड़ी सी दूध को ठंडा करने, जो गर्म था। और देखो धूप सुबह अच्छा लग रहा था। अब तो बाहर अच्छा लगता है मुझे बैठने में। और नॉर्मल आवाज़ डाली थी कि देखो पक्षी भी चहचहा रहे हैं, गाय भी बोल रही थी, तो अच्छा लग रहा था। और मैं जब नींबू की चाय बनाई ना तो श्री दूध नहीं पी और हमारी नींबू की चाय के साथ ब्रेड को खा रही थी। तो ब्रेड तो ऐसे ही रखा है और चाय देखो कटोरी के पूरा ख़त्म हो गया क्योंकि वो थोड़ा सा जो तोड़ रही थी उसको चूस जा रही थी। चूसते चूसते चाय तो ख़त्म हो गई ब्रेड के साथ, लेकिन ब्रेड नहीं ख़त्म हुआ। यही हुआ उसके साथ। और मैं चाय पीने के साथ साथ रात की वीडियो जो थी वॉइस ओवर तो कर दी थी, लेकिन ना उसको पोस्ट नहीं कर पाई थी। तो उसे मैं फिर पोस्ट करने बैठ गई थी कि जल्दी से उसे पहले पोस्ट कर दूँ, फिर आज का वीडियो बनता। तो फिर आज का वीडियो हो जाता ना, तो फिर वो मिक्स जैसे कि समझ में नहीं आती। फिर मैंने कहा कि इसे पहले डाल दूँ, नहीं तो गैलरी भर जाती है। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी सियाला को सुबह जो मैंने लंच में दिया था वही फिर श्री के लिए बना रही थी। तो सियाला को तो पहले बनाकर दो दे दिया था क्योंकि सियाला के दाँत में दर्द हो रहा था और उसने कहा था मम्मा मुझे रोटी नहीं टूट रही है, तो इसलिए मैंने चिल्ला बनाया था। आटा और बेसन को मिक्स करके नमक डाल के और उसमें आलू फ्राई किया था, क्योंकि रात को मैं सोची थी ना कि आलू बॉइल्ड कर दी थी। तो मैंने सोचा था आलू भर के दूंगी, लेकिन सेला ने कहा कि मुझे रोटी नहीं देना मम्मा, कुछ सॉफ्ट सा देना। तो फिर मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने कहा कि चलो आलू थोड़ा सा हैवी भी रहेगा और सॉफ्ट भी रहेगा। तो चिल्ला बनाऊंगी इसको पूरे अच्छे से फैला के, और जब दोनों तरफ अच्छे से पका लूँगी धीमी धीमी आंच पर उलट पुलट करके, और उसके बाद फिर इसमें ना आलू भर दूँगी। तो उससे क्या होगा ना कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी होगा और उसको उसके लिए हैवी भी होगा कि हाँ आटा आटा क्या होता है ना कि अब सूजी का बनाती है तो वो हल्का होता है, जितना भी है। तो 2 बजने 3 बजने तक रहना होता है बच्चों को, मॉर्निंग में चले जाते हैं, तो इसलिए रोटी ही खाना होता ज़रूरी होता है। और फिर स्कूल में भी कहते हैं कि रोटी दिया करें आप, लेकिन इसके अकॉर्डिंग में फिर मैं चिल्ला बना दी आटे और बेसन का, जो उसके हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा और बच्चे को भूख भी नहीं लगेगी और उसको दाँत में दिक्कत भी, मतलब जो भी दर्द होगा वो नहीं होगा। क्योंकि शायद उसका दाँत टूट रहा हो, ये भी हो सकता है, इस वजह से दर्द करता है, बच्चों को समझ में आता नहीं है। और श्री के लिए भी मैंने यही फिर बना रही थी। बाकी सोनू जी के लिए तो आटे में ही बनाऊंगी मैं। आटा मतलब आटे में बनाया था मैंने उनके लिए अपने लिए, और ये श्री के लिए बना दी कि श्री भी खा लेगी आलू भर के। देखो ऐसे मैंने ना इसको भर दूंगी। और ये सही से इसमें सेला के लिए जब मैंने बनाया ना, तो इसमें आलू भर के ऊपर से मैंने सॉस डाल दिया था और फिर इसको फोल्ड कर दिया, मतलब रोल टाइप से बन गया था। तो वो ऐसे अच्छा लगता है खाने में, लेकिन श्री में सॉस नहीं डालूंगी क्योंकि फिर वो सॉस क्या करेगी, चाटेगी और फिर उसके बाद वो छोड़ देगी, मीठा लगेगा, फिर वेस्ट वेस्ट जाएगा ना, फिर इसलिए। फिर मैं चाय भी बना रही थी क्योंकि अब वो उनको निकलना भी था। तो चाय मेरी दूध वाली बन रही थी अभी, और मुझे छोले बनाने थे दोपहर के लिए। तो दोपहर के लिए छोले जब बना रही थी तो अभी बॉइल्ड करना था, तो इसलिए मैंने ना सोचा कि एक तरफ बॉइल्ड करने के लिए चढ़ा देती हूँ,
क्योंकि जब वो उबाल रहेगा तो फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं उसे बना दूँगी। लेकिन श्री बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी और वो नीचे खड़ी थी जो वीडियो में दिख नहीं रहा है, और वो मुझे परेशान कर रही थी कि मम्मा चलो कुछ खिलाओ, सुलाओ। क्योंकि वो सुबह से उठती है ना तो फिर वो तंग करने लगती है, तो उसको पहले तो मैं बैठा के खिलाऊँगी, उसके बाद ना उसके चाय में सोची ना कि डाल दूँ जब तक उबलता रहेगा, उसके बाद उसे खिलाऊँ, लेकिन वो फिर बीच में परेशान करने लगी थी। इसलिए मैं उसे बोल रही थी रुक जाओ थोड़ी देर, मैं बस चाय को ये कर दूँ, मतलब सारी चीज़ें डाल दूँ, उबलता रहे। फिर थोड़ी देर उबलेगा तभी उस पे स्वाद आता है। इसमें अदरक घिस के मैं डालती हूँ, जब उबलने लगता है तभी अदरक डालते हैं थोड़ा सा गर्म करके, नहीं तो फटने का भी रहता है ना कि थोड़ा सा फट फट कहीं फट ना जाए। और फिर श्री देखो कैसे परेशान कर रही थी मुझे, मेरा दुपट्टा खींच के गई कि अब चलो मम्मा, दुपट्टा नहीं छोड़ दो, मम्मा मेरे साथ चलो, इसलिए मैंने दिखाया। और श्री को फिर सोनू जी भी चले गए थे, उसके बाद ना श्री भी सो गई, उसको खिला के पहले सुला दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, किचन भी क्लीन था, बर्तन धुल के रखा हुआ था, वो गीले थे, अभी बर्तन जब सूख जाएंगे तब फिर उसे मैं लगाऊंगी, अभी जगह पे रखूंगी। उसके बाद ना ये लाइट भी चली गई थी आज, और इसलिए थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम आ रही थी। और ये मेरी लाइट इसलिए जल रही है क्योंकि वो चार्जेबल बल्ब है, इन्वर्टर नहीं है हमारे पास, तो चार्जेबल बल्ब जब जलता रहता है, सारे रूम में एक एक लगा रखा है हमने, तो उससे हमारे जैसे कि फॉर इमरजेंसी काम चलता है ज़्यादा। और मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि मैंने मसाला को भुना नहीं था। फिर उसके बाद क्या किया मैंने कि फिर जीरा और धनिया, खड़ा खड़ा जीरा धनिया को मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद ना, और प्याज को भी क्या किया कि मैंने ग्राइंडर में क्रश कर लिया। उस ग्राइंड में क्रश करने से क्या होता है ना, ग्रेवी थोड़ी सी बन जाती है। ऐसे कट करके डालोगी तो आप उसको जितना भी दबा दबा के डालो तो वो ग्रेवी उस टाइप से वो खरे खरे प्याज दिखेंगे, लेकिन इसमें एक तो कुकर में बन रहा है तो वो मिक्स हो जाएगा, और ऊपर से जब मैं क्रश करके डालूँगी ना तो फिर उसके बाद वो क्या होगा कि अच्छे से ग्रेवी तैयार होगी खाने के लिए। इसलिए मैंने ना फिर इसमें हल्की आँच पे थोड़ी सी भून ली, और उसको कूट लूँगी, और टमाटर प्याज को थोड़ा सा उसमें क्रश कर लूँगी क्रशर में। और जब मैंने भुना, ज़्यादा तो पतला मतलब पाउडर फॉर्म में नहीं होगा कूटने से, बस थोड़ा सा देखो आप मतलब डालने लायक, और अच्छी खुशबू, इससे खुशबू अच्छी आती है भून के डालने से, जो होता है ना आप जब बनाओगे तो इसमें ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी जब मैंने बनाया था। फिर इसमें ना लहसुन को मैंने वो अदरक से घिस लिया था, जिससे अदरक घिसती हूँ, और अदरक को भी तो पहले मैं तेल में पहले लहसुन अदरक ही डालूँगी हींग डालने के बाद, क्योंकि प्याज बाद में डालूँगी लहसुन अदरक के, क्योंकि लहसुन अदरक ज़्यादा मतलब पिसा हुआ नहीं है, उसको क्रश किया हुआ है, तो वो पहले तेल में थोड़ा सा हल्का सा जब गोल्डन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा डाल के तेल में भूनूंगी, उसके बाद तुरंत प्याज डाल दूँगी। इससे ना लहसुन अदरक भी भुन जाएगा, नहीं तो आप प्याज के बाद डालोगे तो लहसुन अदरक उतना अच्छे से भुनता नहीं है, और फिर लहसुन की स्मेल आती है। फिर अब वो खाने में वो जो खुशबू ही आपका खाने का स्वाद बढ़ाता है। तभी बस मैंने बस कितनी बार बनाया ना, तब मुझे भी आइडिया हो गया कि जब भी मैं डालती हूँ, अगर लहसुन काट के डालती हूँ तो पहले लहसुन डाल दूँगी तभी प्याज डालूँगी। अगर क्रश किया है तो लहसुन ही पहले डालती हूँ तेल में, तभी प्याज डालती हूँ। और फिर उसके बाद फिर जो भी सूखे मसाले थे, फिर ऊपर से ना छोले मसाला डाल दूँगी, और उसके बाद ही फिर सारे मसाले को डाल के, और थोड़ा सा मैं चना को जब बनाऊँगी तो थोड़ा सा मैश कर दूँगी उसी में कुकर में, और कुकर में ऐसे ही बनाऊँगी तो ठीक हो जाएगा। और जब मैं कढ़ाई में जीरा और धनिया को निकाल दिया था भून के, उसके बाद ना मैंने कसूरी मेथी उसमें डाल दिया था, इसलिए कढ़ाई था क्योंकि गरम था कढ़ाई, तो उसमें थोड़ा सा कुरकुरा टाइप, कसूरी मेथी थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना, तो वो डालने में बनता नहीं है, उसको हल्का भून के ही डालना होता है क्रश करके, तो इसलिए मैंने फिर कसूरी मेथी को डाल दिया था उसमें। ये सारे मसाले डालने के बाद कुकर में मैंने छोले को भी डाल दिया, और कलर बहुत अच्छा आ रहा था, और खुशबू भी सच में बहुत अच्छी आ रही थी। मतलब मिक्सी नहीं चल पा रहा था, लेकिन वो जब आपके पास प्रॉब्लम आती है तो लगता है जैसे कि और ज़्यादा ही अच्छा उभर के आता है आपके सामने कोई चीज़। तो इसलिए प्रॉब्लम से कभी
नहीं वो फेस करना, मतलब प्रॉब्लम को फेस करना सीखना चाहिए, उससे लड़ना सीखना चाहिए, शायद कुछ अच्छा हो जाता है। तो बस मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी सच में। उसके बाद मैंने सारे क्लीनिंग कर लिए थे और स्लैब वगैरह, और फिर इसी में मैं खाली कर दूँगी जिसमें मैंने छोले उबले रखे थे। फिर थोड़ी देर मुझे भूख लगी थी तो मैंने फिर पपाया कट किया था जो, वो मैं खाऊँगी अभी लेके। और श्री का रूम में सो रही थी इसलिए लाइट ऑफ था। और थोड़ी देर बाद श्री उठ गई और मेरा ये पार्सल आया था अमेज़ॉन से, जो मैंने रात को मतलब ऑर्डर किया था। तो तुरंत वो ग्रोसरी वाले क्या करते हैं ना, जल्दी से आप ना रात को ग्रोसरी का होता है कि आप रात को भी या मॉर्निंग में ऑर्डर करोगे ना तो वो दोपहर तक डिलीवर कर देते हैं। ये चीज़ है कि आपको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं बच्चों के लिए बिस्किट या कुछ भी। हॉर्लिक्स, कुछ तो क्या क्या हाँ, मैगी नहीं है, श्री के लिए चाय चाय है, नो टोस्ट है। आज तो अब ज़्यादा सूट नहीं कर पाई, लाइट चली गई तो फिर अंधेरे अंधेरे, लाइट उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, फिर बस इसलिए और कुछ सूट नहीं कर पाई। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अभी दिवाली की सफाई तो बाकी है मेरी, तो नेक्स्ट डे बाय।